अरे यू एड्रेस कैसो दे दियो, यू ही ना समझ में आ रहा। इंगे से जाओ चाहे इंगे से जाओ, इंसान वहीं यहाँ खड़े हो जा रहा। ताना कहा एड्रेस दे दियो। ये लोंडिया थोड़ी पढ़ी लिखी लग रही। एक्सक्यूज मी, यू नो अबाउट दिस एड्रेस? क्या? अरे मैं नू पूछ रहा हूँ तुझसे कि यू एड्रेस तुझे पता है क्या? यू एड्रेस पे मैं इंगे से जा रहा हूँ चाहे उंगे से जा रहा हूँ, लौट के यहीं को आ जा रहा हूँ। अब नू ही ना समझ में आ रहा मुझे कि यू एड्रेस पे जाना कहाँ। अब बड़ा काम है मुझे, या हमारे मुझे लगा तू थोड़ी पढ़ी लिखी, तुझसे पूछ लूं, बता दे कहाँ एड्रेस। आगे अपनी औकात पे 2 वर्ड्स इंग्लिश के बोले, उसके आगे इंग्लिश ही नहीं आ रही, भूल गया आगे का। अरे मैं तुम्हारे जैसे गवारों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। गांव में पड़े रहते हो, ऊपर से ये क्या लेके घूम रहे हो तुम, ये फावड़ा वगैरह। तुम्हारी औकात तो यहीं से पता लग रही है। और सर पे देखो क्या ही बांध रखा है, तुम्हारा हुलिया बता रहा है तुम कितने बड़े गवार हो। इंग्लिश बोलने की कोशिश क्यों करते हो तुम, जब तुम्हारी औकात ही मिट्टी में रहने वाली है। ये तो थोड़ी बहुत दिमाग से पैदल है क्या? वो तो हमें लगा तू पढ़ी लिखी है या हमारे इंग्लिश बोल दी हमने। इंग्लिश तो बोलनी आवे ही हमें। वो तो हमने देखा जब तुझे इंग्लिश समझ में ना आ रही है या हमारे हम अपनी देसी पे आगे। अब तुझे पता हो यू एड्रेस तो बता दे, ना पता हो तो लिखट जाए यहाँ को। यूं काय को कहे जा रही 2 वर्ड आवे इंग्लिश के, ऐसे फैसे फलाना ठिकाना, ना पता लिखट जाए यहाँ से। देखो मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ कि तुमने ना इतनी सुंदर लड़की अपनी लाइफ में पहली बार देखी होगी, क्योंकि तुम ठहरे गवार। गांव में जाके गवार लड़कियों को देखते होगे, अब शहर में आके ऐसी लड़की को देखोगे तो पागल तो हो ही जाओगे ना। इंग्लिश के पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाओगे। वैसे एक बात बोलूं, कितना भी ट्राई कर लो मैं तुमसे नहीं पटने वाली। अरे तू रहने दे, नू कह रही है सुंदर सी लड़की देख के 2 यार इंग्लिश के बोलने लग गया। अरे तेरे जैसी लोंडिया को देख के इंग्लिश ना मलयाली भी ना बोले कोई, जो सबसे टफ भाषा हो है। इंग्लिश तो आजकल बच्चा बच्चा घूम रहा बोलते हुए। दिखाना जरा। ये एड्रेस मुझे नहीं पता, और अगर पता भी होता ना तो भी तुझे नहीं बताती। पकड़ इसे। और तुझे ना पता तो लिखट ना, इतनी देर से हमारी बेइज्जती करने के पीछे क्यों पड़ी? जा लिखट यहाँ से। अरे हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं तुमसे बकवास करने का। इसकी शक्ल देख के पता लग रहा है किसी गांव का ठेठ गवार है। तमीज कहेंगे। पता इतने प्यार से हमने रिस्पेक्ट देके लोंडिया से नू पूछा है एड्रेस का, और यू है कि हमें उल्टा सीधा बोले जा रही है। आज के जमाने में किसी को इज्जत देना राशि ना आवे। नू भी तो कह सकी ना जी हमें ना पता, यू तो ऊपर से नू कह के दिखा रही सुंदर लड़की देखी नहीं, 2 वर्ड अंग्रेजी के बोलने लग गया। खुद गवार है, हमें गवार बता रही। अब इसे नू ही ना पता कि हम पढ़े लिखे कहाँ से कहाँ आ लिए। इंग्लिश तो हम अपने घर में अपने बाथरूम में बैठ के भी इंग्लिश में ही गाना गावे हैं। छोड़ा हम ही देख लेंगे। कहाँ रह गए यार, मैं बहुत देर से खड़ी तुम्हारे घर के गेट के बाहर। अरे जल्दी आओ यार। अरे क्या हुआ, क्यों इतनी अर्जेंट में बुला रही है? फोन पे फोन करे जा रही है, जीने में ही तो था मैं। अरे यार तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हूँ, इतने दिनों से जॉब ढूंढ रही थी। अब जब मेरी जॉब लग गई है, वो भी इंटरनेशनल कॉलिंग कंपनी में, तो यार एक प्रॉब्लम आ रही है। तुम्हें तो पता है ना, इंग्लिश की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसमें। मेरे को इंग्लिश आती तो है पर इतनी अच्छी नहीं आती। मुझे ना कहीं अच्छी जगह इंग्लिश सीखनी है, क्योंकि इंटरनेशनल कॉल्स होंगे। कितने दिन का टाइम है तेरे पास? यार वही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, सिर्फ 20 दिन का टाइम है। अगर 20 दिन में नहीं हो पाया तो फिर ये जॉब भी हाथ से चली जाएगी। देख, सिखाने वाले तो बहुत यूनिवर्सिटी बनी हुई है, कॉलेज है, या फिर तेरे ट्यूशन वगैरह सब कुछ है, लेकिन इतनी जल्दी 20 दिन में कोई नहीं सिखा पाएगा। क्योंकि बंदे 60 दिन का कोर्स तो वैसे भी बता के ही चलते हैं ना, 60 दिन में सीखो, 1 महीने में सीखो, लेकिन 20 दिन में कोई नहीं सिखा पाएगा। तो तूने, जब तेरे को इतनी अच्छी इंग्लिश आती ही नहीं थी, तो तूने इंटरव्यू क्यों दिया था? अरे यार तुझे तो पता है ना कि कितनी अच्छी सैलरी मिलती है उसमें, बस इसीलिए मैं चली गई थी। सोच ले यार, कोई तो ऐसा होगा ना जो 20 दिन में मुझे इंग्लिश सिखा सके। अरे एक बंदा है जो तेरे को 20 दिन में क्या 10 दिन में इंग्लिश सिखा देगा। पर यार वो ट्यूशन वूशन नहीं पढ़ाता, वो तो सिर्फ अपने आप में इंग्लिश बोलता। तुझे पता है कितने देशों में रह के आ चुका वो? जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, हर जगह रह चुका। मतलब जो जोन से भी देश का नाम लेगा ना, वो सब सिखा देगा तेरे को। पर मेरे को ना उससे बात करनी पड़ेगी तेरे लिए, क्योंकि वो तो ट्यूशन तो पढ़ाता ही नहीं है। तो मेरे को पूछना पड़ेगा कि भाई तू सिखा देगा नहीं सिखा देगा। उसके अलावा ना तेरे को कोई और इंग्लिश नहीं सिखा सकता। मुझे 100% भरोसा, वो सिखा देगा तेरे को। यार तुम कैसे भी करके उससे प्लीज बात कर लो। तुम्हें तो पता है ना, अगर ये जॉब मेरे हाथों से गई ना तो मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। यार प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, एक बार बात करके देखो उससे। तो एक काम कर, मैं ना अभी शाम तक उसके पास चला जाऊंगा, कल तेरे को बता दूंगा, ठीक है? ठीक है यार, तू कोशिश करना कि वो मना ना करे बस। ठीक है। निकोल भाई,
एक बार ये बात के लिए मान जाए ना, मुझे इंग्लिश सिखा देना, फिर सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी मेरी लाइफ की। अरे भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया भाई। मैंने कहा यार बतेरे दिन हो लिए, सालों साल गुजर जावे यहाँ आते तो एक दो दिन के लिए आवे। मैंने अब तो यहाँ रहना ही है हमेशा। मैंने हमारा एक बार मिल लूँ भाई तुझसे, और बता क्या हालचाल है। क्यों अब जाओ ना दोबारा? हम तो अपना ठीक। अपना जाने के यार इच्छा ही खत्म होगी वो यार। अपना जैसा अपना देश है वैसा बाहर का ना है। वहाँ ना किसी को पहनने ओढ़ने की तमीज आएगी, ना बात करने की तमीज आएगी। और लोग अपना पैसा वाला अपने एटीट्यूड में रहे हैं। गरीब आदमी बेचारा रोड पर पड़ा पड़ा मरी जाएगा। एक तो गरीब भी बहुत का महंगे वहाँ पे। अरे इंसान जो एक नंबर का काम करे है ना भाई, वो गरीबी में रोटी खा ले। पर देश विदेश में सब 2 नंबर का काम करके पैसा कमा ले। उन्हें जरूरत ही ना रहती गरीब बनने की। और हमारा देश बढ़िया हो भाई। ये बात तो सही कह रहे हो भाई तुम। वो मजा ना जो हमारे देश में मजा, जो हमारे देश का खान पीना, वहाँ का खान पीना होता कहाँ गेंडे वेंडे वैसे खावे कीटाणु विटाणु से। अच्छा भाई तुम्हें यार हर देश की लैंग्वेज आती होगी? हाँ लगभग तो सारी आवे है, पर यूएस से थोड़ा ज्यादा टाइम बिता दिया तो ये हमारे अंग्रेजी थोड़ी बढ़िया आवे। बताओ क्या बात होगी? अब भाई एक छोटी सी मदद सी चाहिए थी तुमसे। मेरी एक दोस्त है लोंडिया, उसकी ना अभी इंटरनेशनल कॉलिंग में जॉब लगी है, तो उसने इंटरव्यू तो जैसे तैसे करके निकाल लिया। अब तुम्हें पता है इंटरनेशनल कॉल आएंगे तो अंग्रेज तो अलग ही बात करे, तो उसे थोड़ी इंग्लिश से सीखनी है। 21 दिन का टाइम है उस पर। अब मेरे ध्यान में आएगा तुम तो हर देश घूमे हुए हो, तो इस बारे मैंने सोची तुमसे बात करके देखो एक बार। तो भाई थोड़ी सी मदद कर दो, उसे सिखा सकूँ दो ना। पता मैं तुझे बात बताऊं क्या, जो इंटरनेशनल कॉलिंग होवे ना, वहाँ में जो यूएसए की इंग्लिश होवे वो इंडिया जैसी ना रहे। जैसे इंडिया में बोले व्हाट इज योर नेम, और यूएसए में बोले व्हाट इज योर नेम, बहुत फर्क हो गया है भाई। मैं तुझे बता रहा हूँ ये सब चीजें और कोई ना बता पाने का। तो तू वह लोंडिया ले ही कोई बात ना, मैं 5 से 6 दिन में वह समझा दूंगा, और वो 5 से 6 दिन में ये एक्सपर्ट हो जाएगी। हम बता देंगे, बाकी बेसिक तो वह आता ही होगा। बाकी मैं बता दूंगा जो बाहर की चीजें होंगी मेन वो सीख जाएगी। है भाई 6 दिन में कर दोगे? अरे एक नंबर। वैसे भाई खर्चा क्या रुपए का आ जाएगा सिखाने का? अरे पागल है, यू तो आपसदारी वाली बात है। कह दी हम सिखा देंगे, ज्ञान बांटने से बड़ा है। ठीक है तो भाई मैं कब लेकर आऊँ ये बता दो बस। एक काम कर तू कल लिया, कल सुबह। ठीक है भाई कल ले आऊंगा। चलो मैं राम राम। ये सही काम होगा भाई। भाई तो 6 दिन में सिखा देगा, वो तो 20 दिन कह रही। अब बहुत पढ़ा लिखा भाई है तो हमारा। अब जाके बता दूं उसे। अरे हमारी वजह से किसी की नौकरी लग जाएगी और कौन चाहिए, पैसा की कमी थोड़ी है। बोरान में भर भर के भर रखा हमने बेड में। भैया देखो 2 कंट्री का मेरा वीज़ा लग चुका है और सैलरी कम से कम 8 लाख रुपए मिल रही है। ये यूएसए और जापान 2 है ना? हाँ जी भैया। एक मेरी बात सुन ना, तू यूएसए जा ना जापान जा, तू इंडिया में रह। तू वहाँ के 8 लाख रुपए कमाएगा, पर वो जो यहाँ की हवा है, यहाँ का कल्चर है, यहाँ के अपने माँ बाप के साथ रहना है, दोस्तों के साथ रहना है, यहाँ के पर्यावरण में जो सांसें हैं, वो विदेश में नहीं है। तो तू कितना भी दुनिया में घूमेगा ना, आखिर में यहीं आएगा। मुझे देख पूरी दुनिया घूमाया और आज मैं पता क्या कहता हूँ, मेरा भारत महान। यहाँ के जैसी संस्कृति, यहाँ के जैसे लोग, यहाँ के जैसा प्यार, यहाँ के जैसा अपनापन कहीं नहीं मिलने वाला दुनिया में। तो मेरा मानना तो यही है, तू इन सब के पीछे छोड़। यहाँ 2 लाख मिल रहे हैं, पर अपनी ईमानदारी से और अपनी सच्चाई से और अपनी मेहनत से कमा। ठीक है? जी भैया ठीक है। चल जा। आजकल के बालकों को पता नहीं क्या होगा, देश विदेश जाने की सोच रहे। नू अपने देश में रह के ही पैसा कमा ले, बाद में नू क्या मैं फंस गया, हम यहाँ पे घर कैसे जाऊँ। फिर इनके माँ बाप भी नू क्या मैं किसने भेज दिया विदेश। आजकल के लोग ना बड़े बेकार है। खैर हमारा टाइम हो लिया, वो लोंडी आ रही होगी जो उसने बोली, उसे भी बताना हो इंग्लिश के बारे में। चलें यार। चलो। अरे भैया तो आके भी खड़े हो गए। यही तो है भैया, उन्हीं की गाड़ी है ये। अच्छा तुम्हें पता है भैया बचपन से ना बाहर देशों में ही रहे हैं, सारी लैंग्वेज आती है इनको। जैपनीज, थाई, भार, कुछ मतलब जो भी देश में होती है ना, सारी लैंग्वेज आती है। बाकी इंग्लिश तो इतनी फर्राटेदार बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस इलाके में कोई इनसे अच्छी इंग्लिश बोलता होगा। और तुझे पता है भैया ने पता क्या बोला? मैंने बोला भैया आप 20 दिन में सिखा दोगे, तो उन्होंने बोला 6 दिन में सिखा दूंगा, और तेरे को ना अमेरिका वाली इंग्लिश सिखाएंगे भैया। ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो बात कर लो। ठीक है भैया नमस्ते। भैया यही है वो लड़की जो इंग्लिश सीखने की बोल रही थी, इसी की इंग्लिश कॉल सेंटर में जॉब लगी है, इसको सिखानी है। अबे यार तू पागल हो गया है क्या? इस गवार के पास लेके आया तू मुझे? तुझे पता भी है इससे मैं पहले ही मिल चुकी हूँ। ये गांव का गवार पता नहीं कहाँ से उठ के शहर में आ गया।
अरे एक बार तू इसका हुलिया तो देख, कैसे कपड़े पहनता है ये। और तुझे लगता है कि इसे इंग्लिश आती होगी? उस दिन 2 वर्ड्स बोले थे इसने इंग्लिश के, उसके बाद अपनी देहाती लैंग्वेज पे आ ही गया था। अरे यार तूने भी ना मेरा टाइम वेस्ट करवा दिया। अरे तू पागल है क्या? तुझे पता है भैया ना विदेश छोड़ के गांव में आए कि खेती बाड़ी संभालेंगे। पैसा तो इनके पास बहुत है, करोड़ों रुपए कमा के लाए विदेश से। इनको तू बता रही है गांव का गवार? अरे हर देश में रह गए, हर देश का वीजा लगा हुआ है इनका, और इन गवार आदमियों को लेते हैं क्या बाहर देशों में? कैसी उल्टी बातें कर रही है तू? और भैया ना अब अपने गांव को संभाल रहे हैं, अपने गांव के बच्चों को सिखा रहे हैं कि कैसे बाहर जाना चाहिए, कैसे कमाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तुम सच बोल रहे हो? सच में ये वही है ना? अरे भैया मैं ना किसी गलत लड़की को ही ले आया जो आपसे इतना उल्टा सीधा बोल रही है। मुझे माफ कर दो, इसे को इंग्लिश मत सिखाओ। इन्हें इंग्लिश नहीं सीखनी, इन्हें बंदे का हुलिया देखना है। जिसका हुलिया अच्छा होगा ना उससे इंग्लिश सीखेंगे ये जाके। जाओ तुम किसी अच्छे कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ाई लिखाई करो। भैया आप रहने दो उससे सिखाने। अरे नहीं, ऐसा मत करिए प्लीज। आई एम सॉरी, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने उस दिन आपके साथ बहुत बदतमीजी कर दी। मुझे नहीं पता था कि आप इतने पढ़े लिखे हो, इतने अमीर हो और आउट ऑफ कंट्री भी हो गया आए हो। ये सारी बातें मुझे अभी पता लग रही है। आई एम सॉरी, मैंने बहुत बड़ी गलती करी आपसे बदतमीजी करके। तुम्हारे जैसी लोंडिया पता है उन्हें अंग्रेजी सीखने की जरूरत ना है, पहले वो हिंदी ही सीख लें, तमीज ही सीख लें, इज्जत करना ही सीख लें। क्योंकि तुम लोगों को जब हिंदी में ही किसी की इज्जत ना करना आता तो इंग्लिश सीख के तुम करोगे ही क्या? इंसान जो डिसिप्लिन से रह सके ना वही अंग्रेजी बोलना ठीक रहे। जिसे डिसिप्लिन का मतलब ही ना पता तो वह पहले हिंदी सीखे ना, तब उसे हिंदी में इज्जत करनी आ जाए तो इंग्लिश अपने आप ही जब समाज में रहेगा तो आ जाएगी। क्योंकि जब तुम इंग्लिश वाले बंदों के साथ जाओगी और मान लो वो आदमी अगर सीखने में थोड़ा सा बेचारा हिचक रहा होगा तो तुम तो वक्त मजाक उड़ा दोगी। अंग्रेजी कोई बड़ी चीज नहीं होती है। अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को दूसरे को समझने वाली चीज है। जब उसे समझ लोगे तो अपने आप इंग्लिश निकल जाएगी। पर तुम दूसरों की बेइज्जती कर लो, दूसरों का मजाक उड़ा लो, सिर्फ और सिर्फ दूसरों को लेके उल्टा सीधा बोल दो, पहनावे को लेके बोल दो, तो तुम्हारे बस में ना इंग्लिश सीखना कभी है ही नहीं। तुम अपनी जो टूटी फूटी तुमने हिंदी सीख रखी है ना बदतमीज वाली, वही बोलो, पर हम नहीं सिखा पाएंगे। जाओ यहाँ से प्लीज, मुझे माफ कर दो। उस दिन आपका हुलिया ही ऐसा था कि मुझे देख के लगा कि आप गवार हो, इसलिए जाने अनजाने में पता नहीं क्या क्या उसने बोल दिया मैंने। प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसी बदतमीजी नहीं करूंगी। अरे एक बात बता, हुलिया को लेकर नू पता लग जाएगा कि वो आदमी इंग्लिश ना बोल सकता, ये आदमी हिंदी ना बोल सकता। अब कोई आदमी ऑटो चला रहा, रिक्शा चला रहा और उसकी डिग्री BA की है, वो आदमी इंग्लिश ना बोल पाएगा क्या? अब इसका मतलब नू है कि वो आदमी को इंग्लिश ना आती है। इंग्लिश बोलने के लिए किसी इंसान के कपड़े लत्ते ना देखे जावे, इंसान की एजुकेशन देखी जावे। हम तो देश विदेश सब घुमा, हमें तो इंग्लिश, जापानीज, मलयालम वगैरह इंडिया के जितने स्टेट है सब घूम लिए, विदेश घूम लिए। हमें क्या जरूरत पड़ रही है? हमें कैनेडियन बुलवा लो, हमसे तुम रशियन बुलवा लो, जो बुलवा लो वो आवे हमें। लेकिन ये है कि तुम्हें नू है कि अगला आदमी के कपड़े लत्ते कमजोर है तो उसको कुछ पता ना होगा। तो भैया तुम पहले हिंदी सीखो, तमीज सीखो, फिर आना इंगे को। चलो हाथ जोड़ के नमन है, निकलो यहाँ से। सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर आप मुझे इंग्लिश सिखा दोगे ना तो उससे मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। आपको पता नहीं है लेकिन मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, और अगर ये जॉब मुझे नहीं मिली ना तो मेरे घर वाले मेरी कहीं शादी करवा देंगे। प्लीज मेरी हेल्प कर दो। आई एम सॉरी। भैया अब जब ये इतना बोल ही रही है तो सिखा दो, चल माफी मांग। सॉरी। जिंदगी में कहीं भी जाओगे ना तो पहले तमीज और इज्जत करनी सीख लेना, वरना कभी भी तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे। सांझ को इसे हमारी कोठी पे भेज दियो 6 बजे, 5 से 6 दिन के अंदर या लौंडे को सिखा दूंगा मेन चीजें जो भी है, ठीक है? और जा, आज के बाद किसी की बेइज्जती मत कर दियो, निकल यहाँ से। ठीक है ठीक है भैया, राम राम। राम राम।